औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने जो वीडियो ला रहे हैं उसमें हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि बच्चों के बीए के कोर्स के हवाले से जो है वो उनकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, उसके साथ साथ उनकी ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग हो, उनको मेकिंग सेंटेंस के बारे में अवेयरनेस हो कि फ़िक्रा बनता कैसे है। और हम जो मोस्टली बच्चों से सुनते हैं कि जी कहा जाता है कि बीए इंतहाई मुश्किल है, हम कहते हैं जी बीए इंतहाई आसान है। वो इसलिए बीए इंतहाई आसान है कि अगर आप हमारे नोट्स ले लें और हमारा लेक्चर लेना शुरू कर दें तो मैं गारंटी से कहूँगा बीए आपको इंतहाई आसान लगेगा। और उसके बाद आप ये भी शायद आपके नॉलेज में है या नहीं है कि बीए के बाद बड़ी अच्छी पोस्टें जारी होती हैं, जैसे तहसीलदार की है, FIA के इंस्पेक्टर, इस तरह की बेशुमार जॉब चलती हैं। अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज़ कर रहे हैं। तो हम आगाज़ करते हैं जो हमारी आज की पहली पोएम है बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए, लेयर। तो जब आप एक दफ़ा उर्दू से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको बेशुमार जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस भी होगी, आपको वोकैबुलरी के बारे में भी अवेयरनेस होगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक यू विल बी अ गुड ट्रांसलेटर, फिर आप एक अच्छे ट्रांसलेटर भी बनेंगे। तो आगाज़ करते हैं जी आज की इस नज़म लेयर के हवाले से। हमारे नोट्स में इंशाल्लाह ये चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को नोट्स के साथ साथ हमारा लेक्चर भी मिलता जाए जिससे उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो जी। तो विलियम डेविस एक अजीम शायर है। विलियम डेविस बेसिकली इसका पोइट है। सादा फिक्र है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो विलियम डेविस इज़ अ ग्रेट पोइट। विलियम डेविस एक अजीम शायर है। सेकेंड पार्ट में देखें, इस नज़म में वो हमें अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस नज़म में ये इजाफी चीज़ है। इन दिस पोएम कॉमन लगाकर आगे से आपका सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, वो हमें बताता है। ही टेल्स अस, वो हमें बताता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट मुकम्मल हो गया। इजाफी चीज़ क्या आई? अपने तजर्बे के बारे में अबाउट हिज एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, ज़ाती तजर्बा। ये नज़म उसके शायराना काम का एक शाहकार है, सादा फिक्रा है। दिस पोएम इज़ अ मास्टर पीस ऑफ हिज पोएटिक वर्क। ये नज़म उसके शायराना काम का एक शाहकार है। इस नज़म में इन दिस पोएम कॉमा शायर कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, द पोएट सेज कि मॉडर्न इंसान के पास कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए कोई वक्त नहीं है। इस फिक्र में, ये फिक्र टेंस से रिलेटेड नहीं है। जिस फिक्र में मलकियत जाहिर हो रही हो या पास का लफ्ज़ आ जाए या रखता रखती का लफ्ज़ आ जाए तो उसमें हम हैज़ब का यूज़ करते हैं। उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट, हैज़ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखें, द पोएट सेज के मॉडर्न इंसान के पास कुदरती खूबसूरती को देखने को वक्त नहीं है। मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम, मनफी में इस यूज में नहीं कि इंग्लिश नोट नहीं होगी, नो होगी। मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम, आज के आदमी के पास कोई वक्त नहीं है। अब किस लिए वक्त नहीं है? कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए। जब किसी फिक्रे में के लिए का लफ्ज़ आ जाए, उसके साथ वर्ब आ जाए तो के लिए की नहीं होगी, टू। तो फिर देखें, टू सी कुदरत की खूबसूरती, टू सी नेचुरल ब्यूटी या टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो एक कमजोर जिंदगी गुजारा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। ही इज लीडिंग अ पुअर लाइफ, वो एक कमजोर जिंदगी गुजार रहा है। वो चमकते हुए सितारों, खूबसूरत नदियों, दरियाओं, पहाड़ों और वादियों के खूबसूरत नज़ारों को नज़रअंदाज कर देता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फिक्र है। फिक्र गो के लेंथी है, मगर सबसे पहले हमने अपनी फॉर्मेशन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, फिर इजाफी चीज़ों को पकड़ेंगे। वो नज़रअंदाज कर देता है। ही इग्नोर्स, वो नज़रअंदाज कर देता है। अब किसको? इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। चमकते हुए सितारों, खूबसूरत नदियों, दरियाओं और पहाड़ों और वादियों के खूबसूरत नज़ारों को। अब यह आएगा, खूबसूरत नज़ारों को वो नज़रअंदाज कर देता है। ही इग्नोर द ब्यूटीफुल सीन्स, किसके ब्यूटीफुल सीन को? पहला फिर ऑब्जेक्ट ये आ गया, चमकते सितारों के। ऑफ शाइनिंग स्टार्स, कॉमा, ब्यूटीफुल स्ट्रीम्स, खूबसूरत नदियों, कॉमा, रिवर्स, कॉमा, माउंटेन्स एंड वैलीज। उसके पास देखने के लिए वक्त नहीं है। फिर वो यूज ऑफ हैज़, ही हैज नो टाइम, किसके लिए? देखने के लिए, टू सी। ही हैज नो टाइम टू सी
कि कैसे खूबसूरत गुलहरियां घास में अपनी खुराक छुपाती हैं चलते हुए फिक्रे में। के कैसे का लफ्ज आ जाए, मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से पहले के आ जाए तो के की इंग्लिश कभी भी नहीं करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से पहले कभी डैड नहीं आएगा। अब सबसे पहले कि कैसे, हाउ, हाउ कैसे। अब हाउ के बाद फॉरन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हाउ ब्यूटीफुल स्क्वेल्स, हाउ ब्यूटीफुल स्क्वेल्स। हाइड छुपाती है, क्या छुपाती है? अपनी खुराक। देयर फूड इन द ग्रास, कि कैसे खूबसूरत गुलहरियां घास में अपनी खुराक छुपाती हैं। ये बेसिकली इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में इंटेरोगेटिव साइन नहीं आएगा। और ये भी देखें कैसे, कैसे से पहले कभी डैड भी नहीं आएगा। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी आपका जो पूरा जो कोर्स है पोइट्री के हवाले से, उसमें हम तर्जमे के साथ साथ जो शुरू की चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं आपकी क्वेश्चन की होंगी, वो आपके सामने आती जाएंगी। तर्जमे के साथ साथ बाकी चीज़ें सारी हम आपको नोट्स के ज़रिए आपको मिलेंगी। तो इंशाल्लाह आप हमारा हर लेक्चर लें ताकि आपको बीए आपकी सोच से ज़रा आसान लगेगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप नोट्स लें। जब आप नोट्स ले लेंगे फिर उसके बाद हमारे लेक्चर की तरफ जब आएंगे तो इंशाल्लाह बीए आपकी सोच से ज़रा आसान लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।